हम पढ़ा रहे हैं क्या, मोललता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी। क्या बोलते हैं बेटा, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। पहले तो ये समझो कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। मतलब परिभाषा इसकी क्या होगी, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता। इतनी बात तो समझिए बेटा। और इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। चलो इसके सूत्र में आते हैं, ठीक ना। हमें पता है m बराबर क्या कहा, 1 किलोग्राम विलायक में, मतलब विलायक कितना होगा, 1 किलोग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान, ध्यान रखना यहाँ पर क्या आएगा, विलायक का द्रव्यमान इन केजी, काय में इन किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के, किसकी, विलेय के मोल की संख्या को क्या बोलते हैं, विलेय, इसकी मोललता कहते हैं। यहां पर एक बात समझेंगे, सेम वही प्रोसेस अगर ग्राम में आ जाता है तब क्या करेंगे। तो m मतलब मोललता निकालना बेटा, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, ठीक है ना, इन ग्राम। अगर ग्राम में है तो इस ग्राम को काय में बदलेंगे, किलोग्राम में, क्योंकि 1 किलोग्राम पे ही तो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान ग्राम में है, तो जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो हमें पता है 1 केजी, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। और यदि हम कितना निकालें, 1 ग्राम, तो ये कितने बराबर होगा, 1/1000 किलोग्राम के, यही तो होगा। तो यहाँ पर 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम बटे क्या हो जाएगा, 1000। और जब 1000 हो जाएगा तो 1000 कहाँ जाएंगे, ऊपर, तो इसका गुणा कहाँ हो जाएगा, ऊपर। तो ये सूत्र हमारा जब ग्राम में होगा तो क्या हो जाएगा, विलेय के मोल इंटू 1000 अपॉन विलायक का द्रव्यमान इन ग्राम। हमें पता है मोललता बराबर होता है क्या बेटा, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, ठीक है ना। और काय में इन किलोग्राम, पहले तो ये लेके चले। अच्छा एक बात थोड़ा सा ध्यान देना, विलेय के मोल को हम काय में बदल सकते हैं, विलेय के मोल को हम लिख सकते हैं, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। क्यों बेटा, भार बटे अणुभार। तो हम ये लिख सकते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, यही तो हो जाएगा बेटा ऊपर, अपॉन ये क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान, काय में इन के, ठीक है ना, इन के। अच्छा ये विलायक का अणुभार कहाँ जाए, विलेय का अणुभार कहाँ जाएगा, नीचे। तो हम इसका और कर सकते हैं, विलेय का भार बटे ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, विलेय का अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान इन केजी। अगर ग्राम में तो ऊपर 1000 का गुणा हो जाएगा। अच्छा इसको हम क्या करते हैं, विलेय के भार को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w, ध्यान रखना, काय से प्रदर्शित करते हैं, विलेय का अणुभार काय से प्रदर्शित करते हैं, m से। ये मोललता नहीं है, ये काय का, विलेय का अणुभार। और विलायक का जो द्रव्यमान है काय से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W, काय से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W, ठीक है ना। तो अब इसका अगर हम शॉर्ट सूत्र देखें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m बराबर स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W, ठीक।
ये हो गया। अच्छा ये कब है? जब इन केजी किलोग्राम। बेटा समझना, अगर यहां ग्राम में है तो सूत्र क्या होगा? तो m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W। ये ध्यान देना, ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, और ये कब होगा? इन ग्राम। अच्छा एक चीज लिखे दे रहे हैं यहाँ पर अपनी बात, कि जहां पर m बराबर मोललता, क्या हो जाएगा? मोललता। स्मॉल w बराबर विलेय का भार, और यहाँ पर m बराबर विलेय का अणुभार। क्यों? और कैपिटल W बराबर विलायक का द्रव्यमान। सारी चीजें हो गई। विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान या भार काय में इन किलो। अब यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पर आपको क्या मिल रहा है? मोल। यहां पर क्या मिल रहा है? मोल। और बटे नीचे में क्या मिल रहा है? किलोग्राम मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? किलोग्राम। तो अब ये बटे में है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति किलोग्राम। ठीक। 156 ग्राम बेंजीन को 500 ग्राम द्रव में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। बेटा समझना, क्या ज्ञात करने हैं? m बराबर, सूत्र को बार बार लिखें, ध्यान रखें। बार बार जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और बार बार क्या लिखते हैं? सूत्र। तो वो सम मतलब जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका सूत्र याद हो जाता है। हमेशा ध्यान रखो, बार बार सूत्र लिखो, विशेषकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है ना? तो इतनी बात को याद रखना। तो m बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोल। देखो ये मोललता में भी था, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान या भार काय में इन किलोग्राम। अगर ग्राम में है, ठीक है ना, तो ऊपर क्या हो जाता है? 1000 का गुना। ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना? और यहां पर अगर हम निकालें तो 156 ग्राम। बेटा क्या है? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 को 500 ग्राम द्रव में, किसमें घोला? 500 ग्राम द्रव में घोला, ठीक है ना? अच्छा जो ये 500 ग्राम द्रव है वो काय का काम कर रहा है? बेटा विलायक का। और ये क्या है? विलयन। हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, चाहो तो निकाल लो। 6 5 6 56 ग्राम, ये क्या प्राप्त होगा? विलयन, ठीक है ना? अच्छा अब हमें क्या चाहिए? विलेय के मोल। तो यहां पर निकाल सकते हो विलेय के मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। होता है बेटा? क्यों? भार कितना है बेटा विलेय का? 156 ग्राम। और यहां पर कार्बन कितना है? 6। तो 12 गुणा 6 प्लस 1 गुणा 6, ठीक है ना? 1 गुणा 6, क्योंकि 6 बार है, तो 12 6 72 और 6 एकम 6, तो 72 6 78। तो ये कितना आ गया? 156 बटे 78 आया। अब 2 से चला जाएगा। 8 7 15 बता चुके, काटने का नियम। और 9 3 12, तो 3 एकम 3 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, ठीक है ना? और 3 18, 13 दूना, तो कितने मोल आ गए? 2 मोल आ गए बेटा। क्यों? अब हमें क्या फॉर्मूला विलेय के मोल कितने मिल गए? 2। विलायक का द्रव्यमान कितना? 500 ग्राम। तो m बराबर विलेय के मोल 2 और विलायक का द्रव्यमान कितना है? 500 ग्राम गुणा ऊपर 1000, क्योंकि ग्राम में है,
0.0000 5 दूना, 10 तो m बराबर 4 मोल प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम।